बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का कंटेंट जो है एमकैट AKU प्रिपरेशन से रिलेटेड है और इस टॉपिक पर मैं इससे पहले 2 लेक्चर जो है वो बना चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, लेक्चर 1 और 2। और टॉपिक है हमारा परसेंटेज का टॉपिक बेसिकली जनरल मैथ, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है और ये हर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इवन के कैट, नस्ट, प्यास और जीकी, NTS, ठीक है, IBA का कोई टेस्ट है, FPSC का कोई टेस्ट है, तो परसेंटेज से रिलेटेड कोई किसी भी जॉब का कोई अगर टेस्ट है तो परसेंटेज से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आते हैं। तो एमकैट AKU टेस्ट को फोकस किया है मैंने इसमें, और परसेंटेज की जो डिटेल है, कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक्स जो हैं, वो पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये डिस्कस करते हैं और इसको मैंने लेक्चर नंबर 3 का नाम दिया है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि इन अ क्लास 19% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट on a day if the number of students present on that day are 162, यानी कि 19% स्टूडेंट्स जो हैं वो एबसेंट हैं, और if the number of students present on that day are 162 then the students absent on that day। अच्छा, अब 19% स्टूडेंट्स अगर एबसेंट हैं तो प्रेजेंट कितने परसेंट होंगे? 100 में से आप 19% को माइनस कर दो तो 81% जो हैं वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो टोटल स्टूडेंट्स का 81% लें और वो 162 प्रेजेंट है, दिए हुए हैं। तो देन द स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे। सबसे पहले हम जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 19% को आप 100% में से माइनस करो बेटा, तो ये आ जाएगा 81% ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये जो प्रेजेंट है वो दिया हुआ है 162। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 81/100 x इज इक्वल टू 162 और x इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई बाय 100/81। 100/81, 81 2s आर 162 होता है, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, x की वैल्यू आ रही है 200। समझ रहे बात? अब 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें 162 जो हैं वो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो 200 में से 162 माइनस करेंगे तो एब्सेंट स्टूडेंट्स फाइंड हो जाएंगे। तो 200 माइनस 162 किया तो 38 जो हैं वो एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट पढ़ें। अ मैन स्पेंट 3300 रुपीज़, दिस वाज 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। हिज मंथली इनकम बताएं। अब स्पेंड कितना कर रहा है? 3300 कर रहा है, और 75% ऑफ हिज मंथली इनकम, ये उसकी मंथली इनकम का 75% है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? 75% ऑफ x मीन मल्टीप्लाई ऑफ x इज इक्वल टू 3300। ऐसे ही है ना, टोटल जो उसकी मंथली इनकम है बेटा, उसका 75% जो है वो स्पेंड करता है, और वो जो स्पेंड करता है वो 3300 दिए हुए हैं। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 75/100 x इज इक्वल टू 3300, ये उधर चला जाएगा। 3300 मल्टीप्लाई बाय 100/75, 25 4s आर 100, 25 3s आर 75। इसकी कटिंग कर लें, 3 11s आर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4400। तो इसकी जो मंथली इनकम बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी? अल्फा ऑप्शन 4400। समझ आ रही है आप लोगों को? अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पढ़ें। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़िएगा।
मैं इसलिए रेज कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने में हमारे पास जगह बन जाए, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ एम कैट, थोड़ा सा ये रेज हो गया, इन अ क्लास ऑफ एम कैट एट AKU देयर आर 60% बॉयज़, टोटल में से 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। इफ़ देयर आर 440 गर्ल्स हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे दी हैं और बॉयज़ का है 60% है। हम सबसे पहले टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़, टोटल जो स्ट्रेंथ है AKU टेस्ट में वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं लिखता हूँ 40% ऑफ x इज़ इक्वल टू 440। अब देखें टोटल जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की उसका 40% जो है वो गर्ल्स हैं और वो दी हुई हैं 440। ओके, यहाँ से अब टोटल स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो 40/100 x इज़ इक्वल टू 440, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 440 मल्टीप्लाई बाय 10/4, तो 4 11s आर, ठीक है, 44, और 110 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 आ गया। अब 1100 जो है वो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, उस टेस्ट में 1100 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसमें से 440 जो गर्ल्स हैं वो माइनस कर दें तो बाकी जो है वो बॉयज़ आ जाएंगे। उन्होंने बॉयज़ ही पूछे हैं, तो 1100 में से 440 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस किया 6 और 10 में से 4 माइनस किया 6, तो इसका जो आंसर है बीटा ऑप्शन बनती है 660 जो है वो बॉयज़ होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, साथ साथ हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं लग रहे। लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि इन अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 20 पीपल, 10% आर फ्रॉम बलोचिस्तान, 40% फ्रॉम सिंध, 20% फ्रॉम KPK एंड रेस्ट आर फ्रॉम पंजाब। हाउ मैनी कमेटी मेंबर्स आर फ्रॉम पंजाब। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 20 हैं, 10% बलोचिस्तान के हैं, 40% सिंध के लोग हैं, 20% KPK के हैं। इनको ऐड करें, 10 + 40 50, 50 + 20 70%, ये टोटल जो है वो 70% आ गए। तो अब रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो पंजाब वालों की है, तो 100 में से 70% माइनस करो, 30% पंजाब के हैं, तो पंजाब के लोग कितने होंगे, तो 30% ऑफ 20, क्योंकि टोटल जो पीपल हैं वो 20 हैं। ये सॉल्व कर लेते हैं, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 3 = 6, तो पंजाब के जो लोग हैं वो 6 होंगे। ऐसे ही है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। Zainab gets 200 rupees per month as pocket money. She spends 80% of it. How much will she save in a year? ठीक है जी, वैसे मेरी बेटी का नाम भी जैनब है, तो 200 पर मंथ तो उसकी पॉकेट मनी नहीं है, 200 तो शायद पर डे लगा लेती है वो। तो बस क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जैनब गेट्स 200 पर मंथ हैज़ पॉकेट मनी, तो शी स्पेंड्स 80% ऑफ इट। अब 80% वो स्पेंड कर रही है, तो बाकी सेविंग कितनी है, 200, 20% सेविंग है। हाउ मच विल शी सेव इन अ ईयर। देखें, जब उसने 200 जो है वो पर मंथ एज पॉकेट मनी है, शी स्पेंड्स 80% ऑफ इट, तो मैं सबसे पहले जो है फाइंड कर लेता हूँ। हम फाइंड करते हैं 200 पॉकेट मनी, हाँ ठीक है, ये सेव है ना। Zainab gets 200 rupees per month as pocket money. She spends 80% of it. How much will she save in a year? एक साल में वो कितना सेव करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 80% ऑफ 200 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 80/100 मल्टीप्लाई बाय 200, 0 से 0 कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल किया, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 160। अब 160 जो है वो स्पेंड कर लेती है, बाकी सेव कितना किया, 40 रुपीज़। 200 में से 160 माइनस करो, 40 रुपीज़ उसने सेव किए। ओके, और पर मंथ उसने पर ईयर कितना सेव किया, 12 × 40 कर लें तो
12 4 आर 48 और 0, तो 480 रुपीज़ जो है उसने सेव किए हैं। ओके, अब इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि 80% स्पेंड कर रहे हैं ना, तो 20% सेव कर रहे हैं, तो 20% ऑफ कर लें 200, इसका परसेंट ख़त्म करो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 200, 0 से 00 कैंसिल हुआ, 22 आर 40 रुपीज़, ये उसने सेव किए 40 रुपीज़। 40 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 480 रुपीज़ जो है वो पर ईयर जो है वो सेव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं जी कमीशन पे। कमीशन के बाद टैक्स के क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करेंगे इसी परसेंटेज के टॉपिक में। कमीशन क्या होता है? कमीशन हमेशा सेल प्राइस पर कैलकुलेट होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। कमीशन रेट होता है K%, ये फिक्स नहीं होता 2% के 10%, 20%, जितना जिसका जो है वो दिल करे, बाकी कमीशन रेट फिक्स नहीं होता, तो मैंने उसको K% कह दिया। टोटल कमीशन हमेशा K% ऑफ सेल प्राइस होता है। सेल प्राइस पर ही हमेशा हम कमीशन जो है वो फाइंड करते हैं, तो ये आपने याद रखना है, टोटल कमीशन K% ऑफ सेल प्राइस। क्वेश्चन 6 देखिएगा कि हाउ मच कमीशन विल एन एजेंट गेट ऑन अ सेल ऑफ S रुपीज़ एट अ रेट ऑफ R%। ठीक है, क्या आंसर होगा? सॉल्व करें इसको। जी बेटा आप बता सकते हैं। देखिएगा, हाउ मच कमीशन विल एन एजेंट गेट ऑन अ सेल ऑफ S रुपीज़। सेल जो है सेल प्राइस S रुपीज़ है, एट अ रेट ऑफ R%, तो हम लिखेंगे R% ऑफ S, R/100 मल्टीप्लाई बाय S, तो ये आ जाएगा RS/100। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फ़ा बनेगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखिएगा कि व्हाट इज सम ऑफ 4% ऑफ 40% ऑफ 400 एंड 2% ऑफ 20% ऑफ 200। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, दोनों का आपने सम फाइंड करना है। तो मैं लिखता हूँ 4% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 40% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 400 प्लस 2% ऑफ 20% ऑफ 200। जहाँ पर ऑफ है उसको आपने मल्टीप्लाई में लिखना है। इसको सॉल्व कर लें। 4/100 मल्टीप्लाई बाय 40/100 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 200। इस सारे को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा, ये इससे कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर लें, तो 4 4 आर 16/10 प्लस ये इससे कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 2 2 आर 4/10, तो 20/10, तो 2 आ जाएगा। ऐसा ही है, तो क्या ये हमारा आंसर है? नो। इसको दोबारा चेक करते हैं। ये आ जाएगा 4/100, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 400, 00 से 00 कैंसिल हुआ, लेकिन ये 4 को तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, ओके, और 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। ठीक है, तो 62 प्लस 8 करो, 72/10, तो 7.2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? चार्ली। बाज़ों का जल्दी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से करना है। क्वेश्चन देखिएगा जी 8। इन अ शॉप ऑफ शूज़ 10 पेयर्स आर ऑफ साइज 6 एंड 30 आर ऑफ साइज 8। ठीक है, इफ़ ऑल द शूज़ इन द शॉप आर साइज 6 एंड 8, 6 और 8 ही साइज़ के शूज़ हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द शूज़ इन द शॉप आर ऑफ साइज 6। साइज 6 के जो शूज़ हैं बेटा वो हैं 10, साइज़ 8 के जो शूज़ हैं वो हैं 30। टोटल शूज़ कितने हैं? 30 प्लस 10, 40 टोटल शूज़ हैं। परसेंटेज किसकी पूछ रहे हैं? साइज़ 6 की। तो साइज़ 6 के जो शूज़ हैं वो 10 हैं, डिवाइड बाय टोटल शूज़ मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें। अगर वो पूछता कि परसेंट फाइंड करें ऑफ द शूज़ इन द शॉप आर ऑफ साइज़ 8, तो फिर आना था 30/40 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25%। तो 25% जो है बीटा ऑप्शन इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ओके,
फॉलो करें बात आप। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट पढ़ ली। क्या कह रहे हैं कि 4 people shared a taxi to the airport. The fare was $40 and they gave the driver a tip 30% of the fare. यानी कि $40 तो उन्होंने किराया देना है, फेयर देना है, जो कि डिसाइड हुआ है। फिर उसके बाद टिप जो है 30% ऑफ द फेयर उनको दे रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर को दे रहे हैं, और टोटल जो है वो 4 people हैं। इफ़ दे इक्वली शेयर द कॉस्ट ऑफ फेयर एंड टिप, हाउ मच डिड ईच पर्सन पे। कैसे करेंगे सोल्व, सोचें। सबसे पहले देखें, $40 तो फिक्स है, ये उन्होंने देने ही देने हैं। फिर 30% ऑफ $40 जो है ये भी उन्होंने दिए हैं पैसे, और टोटल को क्योंकि इक्वली शेयर है तो 4 से इसको डिवाइड कर दें इक्वल शेयर फाइंड करने के लिए। इसको सॉल्व कर लें बेटा। 40 + 30/100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 4, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर दें। 4 3 12, 12 + 40 करें, कितना बनेगा 52 डिवाइड बाय 4, 2 पे कट किया, 26/2, 13.5। $13.5 जो हैं एक पर्सन देगा इक्वल शेयर। तो इस तरह इसकी जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज का। इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाजमी मेरे से पूछें, डिस्कस करें, और मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें। और बाकी यह है कि प्लेलिस्ट में MCAT AKU प्रिपरेशन का अलहदा से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और उसमें जो सैम्पल टेस्ट हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं, उनको भी आप पढ़िएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो बाकी ये टॉपिक कुछ रह गए थे, जिस टॉपिक जो है वो इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डिस्कस करूँगा, और भी कुछ टॉपिक हैं वो भी डिस्कस करूँगा मैं। तो इनको पढ़िएगा बेटा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।